देखो वही रिलाई होगी जो रिलाई श्रीलंका में पत्रकारों को इसलिए मारा पीटा जा रहा था। आप जैसे घटिया स्तर के पत्रकारों की रिलाई हो रही है श्रीलंका में। भारत में दिन दूर नहीं है, आपको भी चुन चुन के मारा जाएगा। जैसे श्रीलंका में मंत्रियों के साथ साथ पत्रकारों की कुटाई हो रही है ना, आप जैसे पत्रकारों की और अंधभक्तों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई, भारत में वो शुरू होने वाला है। कभी सीताराम बुलवा लो ना, प्रधानमंत्री से जसोदाबेन की याद आ जाएगी। कभी बोल लेना प्रधानमंत्री को जसोदाबेन की याद में ताजमहल जैसा दूसरा बना ले। क्यों वहां खुदाई कर रहे हैं? चलो ना कैलाश मानसरोवर, हाफ पैंट पहन के, लाठी डंडा लेकर। आर्मी में कौन जाएगा? पत्रकारिता कौन करेगा? बताओ ना। आज अगर आपके पापा ने आपकी माँ को छोड़ा होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते। इसलिए जरूरी है घर बसाना। पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, ठुमका लगाओ ना घगरा चोली पहन के। Is a breed of a young generation who wants to challenge the Prime Minister of this country. Whom am I talking to? The cricketer, the politician, or the son of Lalu Prasad Yadav? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Leader of opposition of Bihar Legislative Assembly, and I have been elected as a youngest member of Legislative Assembly of Bihar. हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मोदी जी को मैं सिर्फ अकेला चैलेंज नहीं कर रहा, मोदी जी ने जिन जिन युवाओं को धोखा देने का काम किया वो सारे युवा मोदी जी को चैलेंज करना चाह रहे हैं। अब तो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, हम तो कहते हैं कि पकौड़ा भी बेचने के लिए तैयार है, लेकिन 15 लाख में से कुछ तो आप बोनी करा दो 1-2 लाख का, ताकि ठेला लगा लें। अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल खड़ा होता कि हर साल 2 करोड़ लोगों को मोदी जी बोलेंगे पकौड़ा बेचने को, तो पकौड़ा खाएगा कौन? एक सेकंड बोले दीजिए, बोलिए। हमने अभी आने से पहले आपके चैनल को देखा, विगत 7 दिनों में एक भी जन सरोकार के मुद्दे का कोई भी चर्चा नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी? का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान, सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है, तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे हैं। आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। नहीं। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। आप लोग मीडिया में मोदी जी के अलावा और किसी को दिखाते कहाँ हो? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया। और डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा था, जो टेक्नोलॉजी जो लाई थी, वो तो राजीव गांधी जी के बदौलत आईटी आई है। इसमें मोदी जी की क्या भूमिका है? हाँ, मोदी जी की ये भूमिका है कि जो निजीकरण जो करने का काम करे, BSNL को ठप करा दिया और जियो को आगे बढ़ा दिया। यही उपलब्धि है। अब वोट